if the magnetic field is parallel to the positive y-axis। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहेगा टू द पॉजिटिव y-axis। नाउ ये जो डायग्राम है ये भी आपको बुक में दी हुई है। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव y-axis। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पॉजिटिव y-axis है उसे पैरेलल है। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझना है कि दिस इज द पॉजिटिव x-axis, दिस इज पॉजिटिव z-axis, और ये जो एक्सिस आपको दिया हुआ है ये एक्सिस भी पॉजिटिव y-axis है। जनरली ये कंफ्यूजन होता है, हम x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस ऐसा लेते हैं, पॉजिटिव y-axis कुछ ऐसा लेते हैं और पॉजिटिव z-axis कुछ ऐसा लेते हैं और निगेटिव y-axis हम इसके पीछे में लेते हैं। ज्यादातर आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन आपको इस बुक में जो ये y-axis दिया हुआ है, जो पॉजिटिव y-axis दिया है, ये कुछ ऐसा अंदर साइड आपको दिया हुआ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इस पॉजिटिव y-axis को ही पैरेलल है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली ये आपको ऐसा क्रॉस तो दिया हुआ है ताकि आपको ऐसा लगे, और ये ऐसा ही है। ये जो बोर्ड है इस बोर्ड को पूरा परपेंडिकुलर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ये y-axis भी इस बोर्ड के जैसे पीछे में है, ऐसा आपको कंसीडर करना है। तो बेसिकली दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द y-axis। ये जो पॉजिटिव y-axis है बेसिकली ये ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव y-axis कैसा है तो ऐसा समझ लीजिए इस बोर्ड के इनसाइड में इस तरीके से सीधा सीधा आप बोल सकते हैं। मतलब x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस को भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है लेकिन इनवर्ड है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस पॉजिटिव y एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। और जो चार्ज पार्टिकल है ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है उसके अलोंग में मूव कर रहा है, इसीलिए वो चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो आपको इस डायरेक्शन में दिया हुआ है जो कि डायग्राम में ही मेंशन है। और हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वही आगे में भी दिया हुआ है, चलो देखते हैं। Which way would the Lorentz force be for? अब किस डायरेक्शन में लॉरेंस फोर्स रहेगा ये हमें बताना है, लेकिन आगे में ये भी बोला गया है फर्स्ट दैट इज एन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज। मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं, पहली बार तो हम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग में मूव करेगा, तब की कंडीशन में उसके ऊपर में लॉरेंस फोर्स या फिर आप मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, ये किस डायरेक्शन में एक्ट होगा वो हमें बताना है। इसके अलावा भी बोला गया है अ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। मतलब नेक्स्ट कंडीशन में हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेंगे जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलोंग में मूव करता है विद द वेलोसिटी v, तो इन दैट केस आल्सो लॉरेंस फोर्स उसके ऊपर में कितना एक्ट होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर में कितना एक्ट होगा। अब ये टॉपिक समझने के लिए आपको बुक में दो डायग्राम्स दी हुई है, उसमें से सबसे पहली जो डायग्राम है उस डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम जो आपको दी हुई है ए करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बुक में जो आपको डायग्राम दी है वो कुछ इस तरीके की है। इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया गया है
और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में विथ अ वेलोसिटी v आगे बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरा इस डायरेक्शन में लगने वाला है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड से एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आता है विद द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ जाता है, तब एट द सेम टाइम इसके ऊपर में एक फोर्स एक्सर्ट करता है और वो इस चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से ऊपर घुमाता है। तो उसी फोर्स से ये ऊपर जा रहा है, तो वो जो फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए आपको दो रूल्स के बारे में बताया गया है। एक तो फर्स्ट वन है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है स्क्रू रूल। अब यहां पे ये जो फोर्स है वो फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, कुछ इस तरीके का ये फोर्स का फॉर्मूला है। और यहाँ पे V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर दिया हुआ है, सो वेक्टर से दोनों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड थंब रूल लगता है, इसमें ये कर्व फिंगर्स, ये जो फिंगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इसको कर्व करते हैं ऐसे, ये कर्व फिंगर्स अगर हम देखते हैं तो कर्व फिंगर्स का डायरेक्शन हमें कहां से कहां लेना है, तो यहां से ही आपको देखना है। ये V वेक्टर पहला दिया हुआ है तो पहले V वेक्टर कंसीडर करना है, बाद में B वेक्टर दिया है तो उसके बाद में आपको B वेक्टर कंसीडर करना है, लेकिन इसी कर्व एरिया से आपको लेते जाना है। जैसे अगर हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये V वेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में, और B वेक्टर जो है वो आपको इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपको राइट हैंड रूल लगाना है, ये V वेक्टर से B वेक्टर की तरफ जाना है, V वेक्टर से B वेक्टर की तरफ ये कर्व फिंगर्स लेके जाना है। तो ये जो थंब है, ये थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, फोर्स का क्या डायरेक्शन है वो आपको इंडिकेट करेगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स जो राइट हैंड थंब रूल से दिखाया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप एक स्क्रू लगाते हैं यहाँ पे, हम जनरली स्क्रू को कैसे किसी दीवार में अगर हमें स्क्रू फिट करना है तो हम स्क्रू को ऐसा रखते हैं और इस तरीके से गोल घुमाते हैं, इस तरीके से गोल घुमाते हैं। मतलब ऐसे अगर इनसाइड लिया और ऐसे घुमाया तो स्क्रू इनसाइड जाएगा, उल्टा घुमाया तो जो स्क्रू आएगा वो बाहर निकल के आएगा, बराबर है। तो उल्टा घुमाए तो स्क्रू बाहर निकल के आएगा, सीधा घुमाए इस तरीके से घुमाए तो स्क्रू अंदर जाएगा। तो वैसे मान लो मैंने एक स्क्रू यहाँ पे रख दिया ऐसा, तो यहाँ पे अगर मैं V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर से ऐसा अगर इसको घुमाऊं तो स्क्रू अंदर जाएगा, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। और उसी का उल्टा अगर मैं घुमाऊं, मतलब B वेक्टर क्रॉस ऑफ V वेक्टर की तरफ अगर मैं आऊं तो फिर ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, सो दिस इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आप कह सकते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर में रहता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर में हमने लिया है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। अब हम इसी की दूसरी जो डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये इसका दूसरा डायग्राम है। तो इस दूसरे डायग्राम में दिया हुआ है कि एक तरफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इन दोनों के ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। मतलब इधर साइड से ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर में कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। चाहे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करो या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करो, दोनों के दोनों विथ अ वेलोसिटी ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर में जो लॉरेंस फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर में वही मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन वही है हमारा राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल भी आप बोल सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि राइट हैंड थंब रूल हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए लगाया था। तो
तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको यहाँ पे जाना है फ्रॉम v वेक्टर टू b वेक्टर। b वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, तो v वेक्टर से b वेक्टर की तरफ अगर हम जाते हैं तो f का डायरेक्शन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये राइट हैंड है मेरा, इसका अगर मैं थंब रूल अप्लाई करता हूँ तो ये कर्व फिंगर्स देखिए v से b की तरफ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि ये कर्व फिंगर्स जो है ये v से b की तरफ अगर जाते हैं तो थंब का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और चार्ज पार्टिकल भले ही इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा आए तो उसको कुछ इस डायरेक्शन में धकेलने का काम ये फोर्स करेगा। वही आप निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए देख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे अभी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं ऐसा हम कहेंगे क्या? तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो कंसेप्ट आपने अप्लाई किया है और राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हुए किया है, और वो जिस डायरेक्शन में फोर्स दिखा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। मान लो आपने भी यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, तो ये थंब से आप मतलब ये V से आप B की तरफ जाओगे, V से आप B की तरफ जाओगे और थंब तो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको वो फोर्स का डायरेक्शन लेना है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स फॉर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फोर्स फॉर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप यहाँ पे इसका फोर्स का डायरेक्शन, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले हमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बोला है, तो मान के चलते हैं कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से ऐसा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये मान लो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है इनवर्ड, x और z एक्सेस को भी परपेंडिकुलर इस तरीके से y एक्सेस रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा और v का डायरेक्शन ऐसा है। सो हमने लिया ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन जो कि इस तरीके से इनवर्ड रहेगा, और ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड ये जो है ये इनसाइड अंदर में जो दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और हमें राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करना है तो हमें ये फोर्स निकालने के लिए V क्रॉस ऑफ B, मतलब V से B के तरफ वो कर्व फिंगर्स लेके जाना है। तो V से B के तरफ ये कर्व फिंगर्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, तो थंब का डायरेक्शन जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने लिया है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और मैंने अभी बताया कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है राइट हैंड रूल के हिसाब से उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो थंब के हिसाब से ये फोर्स जो है ऊपर के डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये जो फोर्स एक्ट होगा इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर में वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स अलोंग निगेटिव z एक्सेस के तरफ होगा। यहाँ से पॉजिटिव z एक्सेस इस तरफ है और ये निगेटिव z एक्सेस कुछ उसके नीचे में जाएगा इधर साइड में। ये हो गया इसका ओरिजिन। तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, आपको नीचे के डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि डायरेक्शन है निगेटिव ऑफ z एक्सेस। ओके, अब सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मान लो कि वो जो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है विद द वेलोसिटी v आ रहा है, तो v का डायरेक्शन हो गया ये, बराबर है, v का डायरेक्शन हो गया ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसा ही जैसा हमने इसके पहले लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। v क्रॉस ऑफ b जाएंगे, v क्रॉस ऑफ b जाएंगे, मतलब ऐसा जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये राइट हैंड थंब रूल जो फोर्स एक्ट करेगा थंब के डायरेक्शन में करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने के कारण
ये जो फोर्स है ये फोर्स थंब के डायरेक्शन में मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये फोर्स पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ एक्ट हो रहा है, और वही आप निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बोल सकते हैं कि ये निगेटिव z एक्सिस की तरफ एक्ट हो रहा है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।